एक छोटे से गांव में एक मदारी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा बंदर था जिसका नाम मोती था। रामू रोज सुबह मोती को लेकर गांव की गलियों में निकल जाता और ढोलक बजाकर लोगों को इकट्ठा करता। जैसे ही लोग जमा होते, मोती तरह तरह के करतब दिखाने लगता। कभी सलाम करता, कभी नाचता, तो कभी लोगों की नकल उतारता। यह देखकर बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाते। रामू और मोती की जोड़ी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। लोग उन्हें प्यार से पैसे और खाने पीने की चीजें देते थे। उन्हीं पैसों से रामू अपना और मोती का पेट पालता था। रामू मोती को बहुत प्यार करता था और उसे कभी भूखा नहीं रहने देता था। एक दिन मोती बीमार पड़ गया। रामू बहुत परेशान हो गया और उसने गांव के वैद्य से इलाज करवाया। कुछ दिनों की देखभाल और दवा से मोती ठीक हो गया। उस दिन रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस घटना के बाद रामू ने समझ लिया कि मोती सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि उसका सच्चा दोस्त है। दोनों फिर से गांव में लोगों का मनोरंजन करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। एक छोटे से गांव में एक मदारी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक छोटा सा बंदर था जिसका नाम मोती था। रामू रोज सुबह मोती को लेकर गांव की गलियों में निकल जाता और ढोलक बजाकर लोगों को इकट्ठा करता। जैसे ही लोग जमा होते, मोती तरह तरह के करतब दिखाने लगता। कभी सलाम करता, कभी नाचता, तो कभी लोगों की नकल उतारता। यह देखकर बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाते। रामू और मोती की जोड़ी पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। लोग उन्हें प्यार से पैसे और खाने पीने की चीजें देते थे। उन्हीं पैसों से रामू अपना और मोती का पेट पालता था। रामू मोती को बहुत प्यार करता था और उसे कभी भूखा नहीं रहने देता था। एक दिन मोती बीमार पड़ गया। रामू बहुत परेशान हो गया और उसने गांव के वैद्य से इलाज करवाया। कुछ दिनों की देखभाल और दवा से मोती ठीक हो गया। उस दिन रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस घटना के बाद रामू ने समझ लिया कि मोती सिर्फ उसका साथी नहीं बल्कि उसका सच्चा दोस्त है। दोनों फिर से गांव में लोगों का मनोरंजन करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।